जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी ज़िंदगी के बदलाव में बात करने जा रहे हैं। आपको एक ऐसा एहसास दिलाना चाहते हैं कि एक गरीब लड़की की हालत कैसी होती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरिता नाम की एक लड़की थी। सरिता पटना शहर में रहती थी। सरिता पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में अपनी अम्मी की मदद किया करती थी। उसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वो सभी लोगों से अच्छे से बात किया करती थी, इसीलिए उसके आसपास के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सरिता अपने बड़े भाई के साथ बाजार गई थी। वहीं पर एक गरीब लड़की खड़ी थी जो कि बहुत दिनों से भूखी थी। उसे कोई भी व्यक्ति खाने के लिए नहीं दे रहा था। उसी वक्त सरिता की नज़र उस गरीब लड़की पर पड़ती है। सरिता उस लड़की के पास जाकर अपने थैली से एक बिस्कुट निकालकर उसे खाने के लिए दे देती है। उसके बाद सरिता वहां से चली जाती है। रास्ते में वो देखती है कि जिस गरीब लड़की को अपने बिस्कुट खाने के लिए दी थी, वो लड़की उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। फिर सरिता वहीं पर खड़ी हो जाती है और उस लड़की से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो लड़की उससे कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेली ही इधर उधर भटकती रहती हूँ, कभी सड़कों के किनारे तो कभी बारिश में भीगकर अपना समय गुजारती हूँ। मुझे कोई भी इंसान पेट भर खाने के लिए नहीं देता है। यहाँ तक कि मुझे कोई इंसान काम भी नहीं देता है। काम मांगने पर मुझे वहाँ से भगा देते हैं और मुझसे कहते हैं ज़रा ढंग के कपड़े पहन कर आओ। यदि मेरे पास सारे सुख सुविधाएं होती तो क्या मैं यूं ही रास्ते पर खड़े होकर भीख मांगती। ये सब बातें सुनकर सरिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। सरिता के माता पिता सामाजिक कार्य करते थे। सरिता के अंदर भी सामाजिक कार्य करने की भावना पहले से ही थी, इसीलिए वो उस लड़की के अंदर की भावनाओं को समझ जाती है और उससे अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये देखकर उसके माता पिता खुश हो जाते हैं कि कम उम्र के होने के बावजूद सरिता को सही गलत का फर्क पता चल गया। सरिता के माता पिता अपने बच्चे के साथ साथ उस लड़की को भी पढ़ाते हैं, साथ ही उसका नामकरण भी करते हैं, क्योंकि उस लड़की का कोई नाम नहीं था। उसे समाज में अरे इस नाम से बुलाते थे, लेकिन उसका भी अभी एक नाम है, संध्या। इस तरह से संध्या की जिंदगी में बदलाव आ जाते हैं। यदि हमारे हाथों से किसी इंसान या गरीब लोगों की भलाई हो रही हो तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कदम हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ाने चाहिए। किसी की मदद करते वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इसके बदले हमें क्या प्राप्त होगा।